साथियों, सीजन 6 है और मैं आज 3 दोस्त के बारे में बात करने वाला हूं। और ये तीनों दोस्त ज्योतिष के साथ जुड़े हुए हैं। इन तीनों दोस्त के साथ लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया जाता है। मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी बातें बताऊंगा, क्योंकि समझने वाले जो है वो इसी समझ जाएंगे। जिनको नहीं समझना, जिनको लुटना पिटना है, मार्केट में जाके पैसे बर्बाद करना है, टाइम बर्बाद करना है अपना, वो उनको समझाने का भी कोई फायदा नहीं है। उनको आप चाहे कितनी भी साइंस समझाना, उनके समझ में भी नहीं आएगा। एक बात मैं बहुत अच्छे तरीके से बिलीव करता हूं कि हम जो जानते हैं वो बूंद भर है, और जो हम नहीं जानते वो समंदर है। दुनिया की सारी नॉलेज ना तो मुझे है, ना किसी व्यक्ति को है, ना ही कोई ले सकता है। लेकिन अपने अनुभव के आधार पे, अपने विवेक के आधार पे जो जाना है, जो समझा है, वो एटलीस्ट मैं अपनी नॉलेज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। उस शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप भ्रम से दूर हो, सच्चाई को जाने, अपना एनर्जी, समय, अपना पैसा बर्बाद ना करें। यही उद्देश्य है। ठीक है। 3 दोस्त के बारे में बात कर रहा हूं जिससे लोगों को ठगा जाता है ज्योतिष का ड्रामा दिखा करके। भारत में बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं और हर विद्या का अपना एक रोल है। मैं किसी भी चीज को डिनाई नहीं कर रहा। हर विद्या का अपना रोल है, अगर वो विद्या है तो। जो लोग विद्या के नाम का ड्रामा करे बैठे हैं उनको लेकर के नहीं है। मैं हर चीज जानता हूं, हर चीज समझता हूं, और वो कहां तक जानता हूं जहां तक वो सही है। उसके बाद उसके पीछे जो आडंबर है, जो पैसा ठगने का लोगों का व्यापार है, उसके मैं सख्त खिलाफ हूं। सीजन 6 है ये, भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना की सीरीज का। इसमें 3 दोस्त के बारे में बता रहा हूं आपको। इसमें 3 दोस्त कौन कौन से हैं? पहला दोस्त है पितृदोष, दूसरा है मांगलिक दोष, और तीसरा है काल सर्प योग दोष। ये जो 3 दोस्त हैं, इनसे बहुत बड़ा व्यापार है। बहुत बड़ा व्यापार है इनसे। इनसे लोगों को ठगा जाता है, लोगों को वर्गलाया जाता है, लोगों से ऐसे ऐसे नॉनसेंस काम करवाए जाते हैं जो लोग करना नहीं चाहते। वन बाय वन लेके चलते हैं, बने रहिएगा पूरी वीडियो में। किसी का कोई तर्क हो, किसी की कोई बात हो तो वो मुझसे बात कर सकता है। सबसे पहले लेके चलते हैं पितृदोष के बारे में। मेरा बिजनेस खराब हो गया, मेरे बिजनेस में मेरा लॉस हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी वाइफ के साथ मेरा तलाक हो गया, मेरे घर में खुशियां नहीं है। बाबा जी के पास गए तो बाबा जी ने कहा जी आपको पितृदोष है। किसी ने आपकी कुंडली देखी तो उसने कह दिया जी आपको तो पितृदोष है। पितृदोष का मतलब ये होगा कि मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ था तो पितरों ने करवा दिया। ठीक है जी। बिजनेस में नुकसान होगा तो पितृदोष है। पितृदोष मतलब क्या? पितृदोष का मतलब वो बिजनेस में नुकसान पितरों की वजह से हो गया। पितर तुम्हारे नाखुश बैठे हैं, पितर तुम्हारा नुकसान करवा रहे हैं कि नहीं हमें कुछ दो, हमें कुछ चाहिए अभी। वो जो ऊपर बैठे हैं 5वें 7वें 8वें 10वें आसमान पे, जो वहां बैठ करके ये देख रहे हैं कि हमें अभी और कुछ चाहिए, और नहीं देंगे तो हम इनका अभी कुछ और नुकसान करवाते हैं। चलो इसका एक्सीडेंट करवा देते हैं, चलो इसका बिजनेस सही चल रहा है, इसके बिजनेस में नुकसान करवा देते हैं। उनको अभी कुछ और चाहिए, यानी उनकी कुछ अभिलाषाएं हैं अभी, और मरने के बाद भी उनकी अभी अभिलाषाएं हैं। और हम थोड़ा सा भी विवेकपूर्ण नहीं सोचते, इसलिए ठगे जाते हो। आप अपने बेटे का एक्सीडेंट करवाओगे क्या? आप किसी के पिता हो, किसी की माँ हो, किसी के बड़े हो करके, क्या आप अपने बच्चों का नुकसान करवा के राजी हो क्या? जब इंसान हो करके आप ऐसा कर्म नहीं कर सकते, तो जो पितर बन चुके हैं, जो देव योनि में जा चुके हैं, वो नुकसान करवाएंगे। एक आदमी, एक पितर कैसे बनता है, देव योनि में कैसे जाता है? देखिए, इंसान के साथ 8 प्रकार के दोष बताए गए हैं, जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष, ये 8 तरह के दोष हैं जो हर इंसान में पाए गए हैं। जब एक आदमी इन सभी दोषों से मुक्त हो जाता है तो वो देव योनि में आता है। अब अगर वो वहां बैठ करके क्रोध कर रहा है, अगर वो वहां बैठ करके नुकसान करवा रहा है आपका, तो अभी वो इनके अंदर जुड़ा हुआ है। इन जो ये 8 तरह के लोभ है, 8 तरह के दोष हैं, ये अगर वो इन दोष में है तो फिर वो पितर नहीं है। अगर वो इस तरह के दोष में भी है, हम क्या है कि हम लॉजिकली नहीं सोचते हैं। अगर वो अपनी योनि को गिराएगा आपका नुकसान करने के लिए, वो अपनी खुद की योनि को क्यों गिराएगा? वो क्यों एक लोक से दूसरे लोक में जाएगा? ये तो है तर्कपूर्ण। ठीक है। पहली बात, अगर आपने मान लिया कि पितर दोष है, तो उस सेंस में बता रहा हूं आपको। मेरे सेंस में तो कुछ भी नहीं है। आपके पास मैनेजमेंट की कमी है, आपके अंदर दूरदृष्टा की कमी है, आप में डिसिप्लिन नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बिजनेस में नुकसान होना, ये सब चीजें इसी वजह से आती है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब ये चीजें आपसे मैनेज नहीं होती, लगातार नहीं होती, तो फिर आप अपनी बातों पर ठिकरा फोड़ने के लिए चले जाते हो इन लोगों के पास, जो लोग बोल देंगे जी आपको तो कुछ खिला रखा है, आपके साथ तो कुछ हो रखा है, और ऐसे ऐसे बिलीव दे देंगे, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, और आप मान लोगे। 100 लोग जाएंगे, 10 लोगों का काम हो जाएगा। ये हर बिजनेस में, हर समुदाय में, हर जगह पे यही होता है। दुनिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल से लोग जिंदा वापस नहीं आते हैं, वहां भी लोग मरते हैं, और एक नॉर्मल डॉक्टर से भी बंदे ठीक हो जाते हैं। रेशो हर जगह वही चलता है। बस इतना है कि किसी के पास कोई 2 पेशेंट ठीक हो जाते हैं तो वो आकर के उस चीज का प्रचार बड़ी जोरों शोर से करने लगता है कि मैं फलाने के पास गया और मेरा ठीक हो गया। ऐसे ऐसे बाबा जी के पास लोग जाते हैं, लोग मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरा इतने दिन से मेरा पेट का दर्द था वो ठीक हो गया, मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था मैं मर जाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ वो। ये सब किस वजह से हुआ दोस्तों? ये इसी वजह से हुआ, आपको अपने काम की नॉलेज नहीं है, आपको वो सीखना पड़ेगा। ये तो पहला दोष है जो पितर दोष है। ऐसी कोई चीज नहीं होती है, आपको सीखने की जरूरत है। अच्छे टीचर के पास बैठिए, अच्छे काउंसलर के साथ बैठिए, कुछ रुपया ऐसे लोगों के पास जाके खर्च कीजिए जो आपको एटलीस्ट ये चीजें सिखा सकें। ठीक है। एक काउंसलर, एक गुरु की तलाश करें। धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो जाएंगी। जादू चाहिए हमें, हमें तमाशे चाहिए। हम छुपना चाहते हैं इन चीजों के पीछे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी मेहनत कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, पितरों ने कर दिया। देखो, ये बाबा जी भी कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो किसी ने कुछ खिला रखा है। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद बता रहे हैं कि मेरी तो कोई समय घड़ी ऐसी चल रही है कि मेरा इस समय घड़ी में कोई काम होना ही नहीं था। ये जो छुपने वाली चीजें है ना, ये जो ढाल बनाते हैं हम लोग, ये
कहीं नहीं लेके जाएगी आपको, बता देता हूँ। एक्सेप्ट कीजिए चीजों को कि हाँ आपने गलतियां की हैं, एक्सेप्ट कर लोगे, बहुत सारे प्रॉब्लम तो एक्सेप्ट करते ही ठीक हो जाएंगी। फिर आपके जो बिलीव्स हैं जो बना रखे हैं आपने बिना बात के बिलीव्स, उनको तोड़ के नई चीजों को लेना शुरू कीजिए, झुकिए, मानिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। समाधान इसका यही है। पहला दोस्त तो ये हो गया जी आपका। दूसरा आपका दोस्त है काल सर्प दोस्त। एक बात जान लीजिए, मान लीजिए और जहन में उतार लीजिए, काल सर्प दोस्त नहीं होता है, काल सर्प योग होता है। मैं नहीं कह रहा हूं। अगर कोई ये कहे कि तू इस बात का कैसे इतना बड़ा क्लेम कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। दुनिया के बड़े बड़े जो जेन्युइन ज्योतिषाचार्य हैं वो बोल रहे हैं। के एन राव, जिन्होंने लगभग 40 किताबें लिखी हैं ज्योतिष के ऊपर, 1982 में जो रिटायर हो गए थे, जो भारत के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, ठीक है, ऑडियो जनरल सेक्रेटरी जो रहे हैं, उनकी बात बता रहा हूँ। उन्होंने पूरी दुनिया में उनकी ख्याति है, 40 से ज्यादा उन्होंने बुकें लिखी, और वो इस बात का क्लेम करते हैं दुनिया में काल सर्प दोष जैसी कोई चीज नहीं होती, काल सर्प योग होता है। जिसका भी काल सर्प योग होता है उसके साथ चीजें अच्छी होती हैं, बस व्यापार बना लिया गया। ठीक है, काल सर्प दोष है। अब अनपढ़ वही वाली बात आ गई, आप पढ़ते तो हो नहीं, जानकारी आपको है नहीं, कोई भी आपको बेवकूफ बना देगा। असफलताएं इंसान के साथ बंधी हुई हैं, उन्हें सफलता का ठिकाना वो कहीं भी फोड़ सकता है। या तो पितृदोष हो गया, पितृदोष नहीं हुआ तो मांगलिक की दशा हो गई, मांगलिक दशा नहीं हुआ तो किसी ने कुछ खिला दिया आपको और यहाँ भी बात नहीं बनी तो उसके ऊपर काल सर्प दोष है। फिर आप चलिए उज्जैन, फिर आप चलिए हैदराबाद, और दुनिया भर के इतने सारे मठ है जहां आपसे रुपया ले लिया जाएगा, आपकी पूजा करवा दी जाएगी और आप ठीक हो जाओगे। ये सिर्फ भारत में ही है, अदर कंट्री में लोग नहीं रहते, अदर कंट्री में कोई काल सर्प दोष नहीं है। समझिए इन चीजों को, अपने आप पे काम करने की जरूरत है। लास्ट में यही कहूंगा। तीसरा दोस्त है जी आपका मांगलिक दोस्त। लड़कियां लड़के 30-30, 35-35 साल से अपने घरों में बैठे हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही, 40 साल के हो गए, कारण मांगलिक दोष है। 10-10, 20-20, 100-100 रिश्ते देखे जा चुके हैं, नहीं हो रहा क्योंकि मांगलिक दोष है। मंगल ग्रह को कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, इस धरती के ऊपर क्या हो रहा है, राहु केतु बुध शनि मंगल बृहस्पति को कोई फर्क नहीं पड़ता पृथ्वी के ऊपर क्या इकोनॉमिकल हालत हो रखी है, यहाँ की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, यहाँ पर कोई टिकटॉक चला रहा है या कोई इंस्टाग्राम चला रहा है या कोई कितने फॉलोवर बना, इन बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी शादी से हमको फर्क पड़ता है, कमाल की बात है। ठीक है, यहाँ पे कितने बच्चों के साथ गलत काम हो गया, कितने लोगों ने सुसाइड कर ली, किस देश की क्या हालत है, कोई बेचारा निर्दोष किस वजह से जेल में पड़ा हुआ है, इन सब बातों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी शादी से इनको फर्क पड़ता है। फिर वही बात है कि थोड़ा बहुत सेंसेबल तो सोच लिया करो। मांगलिक दोष हो गया आपको। हमारे जो ये बैठे हैं ना पंडे, धूर्त पंडे, ये जो बैठे हैं ये बताएंगे जी आपको मांगलिक दोष है। पहले तो एक मांगलिक दोष की आपकी कुंडली तैयार करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन निकाल देंगे। कुछ सॉल्यूशन तो ऐसे निकालते हैं जो इतने नॉनसेंस हैं, हद कर रखी है उसकी। श्री कृष्ण से शादी करा देते हैं इनकी, तुलसी से शादी करा देते हैं, कमाल की बात है। आप भगवान से शादी कराओगे अपनी बेटे की। कुछ तो ऐसी लेडीजें हैं, कुछ तो ऐसे ये जेंट्स हैं जो शादी करके बैठे हैं, अपने आप को श्री कृष्ण की वाइफ बना करके बैठे हैं। बड़ा ही अजीब लगता है। ऐसी ऐसी न्यूज आती है जी इन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण की पत्नी स्वीकार कर लिया है। अगर मैं दुर्गा माँ का पति बनने को तैयार हो जाऊं, एक्सेप्ट कर लोगे? थोड़ा सा तो सेंस हो, वो भगवान है, पिता है, वो परमात्मा है वो। आप अपनी बेटी की शादी उससे करवाएंगे? पहली बात तो आप होते कौन हो शादी करवाने वाले? और 1% मान लिया आपने शादी करवा दी, शादी करवाने से क्या हो गया? दोष उतर गया, चलो दोष उतर गया, मान लिया, ये भी आपकी बात मान लिया। अब क्या करोगे? जब श्री कृष्ण से शादी करवा दी तो वो क्या बन गई? अब वो उसकी वाइफ बन गई, उसकी पत्नी बन गई, तो वो पत्नी बन गई तो आपकी माँ बन गई, आपकी माता बन गई। अब आप क्या करोगे? माता से शादी करने वाले हो। ये जो बना रखे हैं ना ये ड्रामे मार्केट में, सारे धर्म का नाश इन वजह से हो रखा है, इन वजह से नाश हो रखा है सारा का सारा। हमें थोड़ा सा भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ा सा भी दिमाग इस्तेमाल नहीं करना अपना। ये सब ड्रामे बंद करो, जितने भी लोग ये ड्रामे कर रहे हो, लोगों को फ्री करो, लोगों को बाहर निकालो इन ड्रामों से। अपनी दुकानें चलानी है तो मार्केट में और बहुत सारे काम है करने के लिए, लोगों से बेवकूफ मत बनाइए। मंत्रों को जब कराया जाता है, उन मंत्रों का उन्हें खुद नहीं पता। माथे पे ये हल्दी पीली लगा लेने से आप पंडित नहीं हो जाते। ये लाल कुर्ता पीला कुर्ता पहनने से, अब माला डालने से, ये साधन हो गया छिपने का। और हमारे भारतीय चित्त को ये चीज समझ में आती है, हमारे भारतीय चित्त को ये चीज समझ में आती है कि अगर किसी ने माथे पे टीका लगा रखा है, कोई कपड़े पहनता है, कोई जनेऊ धारण करता है, कोई माला डालता है, तो वो ज्ञानी हो गया। उस ज्ञानी को ये पता है कि इससे मैं खुद को छुपा सकता हूँ। रुद्राक्ष दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, क्योंकि लोग रुद्राक्ष को पकड़ते हैं। ये तो रुद्राक्ष पहनता है तो इसका मतलब ये कुछ जानता है। मैं सिंपल हूँ, शर्ट पहन रखी है, ना कोई टिक्का लगा रखा है, ना मेरे पीछे किसी भगवान की फोटो है, ठीक है, ना मैं किसी भगवान के लिए यहाँ कोई आपका प्रचार कर रहा हूँ। भगवान पे मेरा बिलीव है, और जितना मेरा है वो शायद आपका उतना होगा भी नहीं। किसी की अस्तित्व में मेरा कोई नकारात्मक बिलीव नहीं है, लेकिन पाखंडों से बाहर निकलिए, पाखंडों से बाहर निकलिए। ये जो मंगल को लेकर के लड़कियां बिठा रखी हैं 30-30, 35-35 साल का, माँ बाप इतने बेवकूफ हैं, उनके गोत्र नहीं मिल रहे हैं, बिठा रखा है उनको, मांगलिक दोष है। आपको पढ़ना चाहिए। मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ, यहाँ पे ओशो की एक बुक है, संभोग से समाधि की ओर। उस बुक को पढ़िए, घर वालों को पढ़ाइए। मैं नहीं कह रहा, दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े प्रोफेसर जब उस बुक को पढ़ते हैं तो इस बात को रिकमेंड करते हैं कि इस बुक को कंपलसरी कर देना चाहिए, स्कूलों के अंदर विद्यार्थी पढ़ें। हर वो
शख्स पढ़े जो एक परिवार के साथ रहता है, ये सभी के लिए है। हाँ, उसका नाम संभोग से समाधि की ओर है, तो नाम में थोड़ा सा विरोधाभास हो सकता है क्योंकि हमारा चित्त उस चीज को मानने को तैयार नहीं होता है। अदरवाइज 100% आपके परिवार के लिए बुक है, उसको पढ़िए। ये मांगलिक दोष वाली चीज आपकी वहां पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर किसी की कोई पर्सनल कोई क्वारीज है तो वो मुझसे बात कर सकता है। ये 3 दोष हैं, ऐसी कोई तीनों चीजें नहीं होती हैं। खुल के जिए, खुल के मजे कीजिए जिंदगी के। इन सब लोगों से दूरियां बनाइए जो लोग आपको इस तरह की बातों में वर्गलाते हैं और जो लेके बोलते हैं जी हमें क्या मतलब, हम तो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके बगैर हम कुछ नहीं करते। भाई उनको पकड़े रखो, अगर उनको पकड़ने से तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो पकड़े रखो। ठीक है, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। जी।